नमस्कार, मैं पूनम शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका प्रथम न्याय में। तो आज हम आपसे रूबरू कराएंगे ऐसी शख्सियत से जिनसे मिलकर आपको भी बहुत ही खुशी होगी, आपको भी कुछ प्रेरणा मिलेगी, कुछ सीख मिलेगा। आपने वो बात तो सुनी ही होगी कि अगर किसी अच्छे काम की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले उसे हम अपने से करना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ काम कर रहे हैं जिससे आज हम मिलने जा रहे हैं गोविंद यादव जी। तो गोविंद जी के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वो यूपी के भदोही जिले से शिवाजी का अभिषेक करने के लिए अपने इस उद्देश्य से कि मुझे जल बचाओ, जल है तो कल है, ये संदेश पूरे देश को देते हुए शिवाजी का अभिषेक करना है, उनकी जयंती पे जलाभिषेक करना है गंगा जी के जल से। तो ऐसा कहा भी जा रहा है, पूरे महाराष्ट्र में ऐसी बातें हो रही हैं कि शिवाजी का एक बार जलाभिषेक हुआ था गंगा जल से, जब वो राजगद्दी संभाल रहे थे पूरे महाराष्ट्र की, जब वो शान बन रहे थे। और दूसरी बार हुआ है उनका, मतलब कि गोविंद जी ने किया है अपने हाथों से ही। तो आइए आगे की सारी चीज़ें हम उनसे जानते हैं कि उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, सारी चीज़ें उनके दिमाग में कहाँ से आई। तो सबसे पहले तो हम आपका अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। जी, धन्यवाद मैम आपका। तो गोविंद जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके मन में ये प्रेरणा कहाँ से आई कि मुझे ऐसा करना चाहिए, साइकिल से यूपी से महाराष्ट्र तक आना चाहिए और लोगों को इसी माध्यम से ये संदेश देना है कि जल बचाओ, पर्यावरण की रक्षा करो। जी मैम, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं सन 2019 में एक साइकिल यात्रा भदोही से लाल बागचा राजा तक जल बचाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के लिए कर चुका हूं। और मैं मुंबई में तीरंदाज विलेज मनपा हिंदी शाला उड़ान इंडिया फाउंडेशन एक संस्था है, इन दो जगहों पे पढ़ाई किया हूं। और यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में मुझे जानकारी मिली और जब मैं अपना ये मिशन बनाया, जल है तो कल है, एक नई पहल एक नई कोशिश मुहिम, तो मैं ये लोगों के बीच में रखने के लिए इस उद्देश्य से निकला कि जलाभिषेक छत्रपति शिवाजी महाराज को कर करके महाराष्ट्र सहित मैं दिल्ली जहाँ जहाँ पे अपनी साइकिल यात्रा 2500 किलोमीटर के किया, लोगों को मैं उद्देश्य दिया। तो इस मतलब आपके इस काम से, इस उद्देश्य से एक यूपी और महाराष्ट्र का जो संबंध है इसमें भी मजबूती आएगी। तो क्या ये आपको पहले से ही, मतलब आपने ये सोच के किया कि महाराष्ट्र तक इसीलिए जाना है, या किसी और राज्य को आपने क्यों नहीं चुना, आपने महाराष्ट्र क्यों चुना ऐसा? जी मैम, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं दिल्ली भी गया था, दिल्ली से फिर महाराष्ट्र आया। महाराष्ट्र ही इसलिए चुना क्योंकि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उन्हें हमें जलाभिषेक करना था। और सबसे दूसरी बात ये थी कि मैं पिछली बार जब आया था, जो सम्मान मुझे महाराष्ट्र से मिला था, मुझे जो लोगों का सपोर्ट मिला था, वो सपोर्ट मुझे यहाँ से ही मिल सकता है, ये मुझे पता था। इसलिए मैं महाराष्ट्र की धरती पर रहा और यहाँ के जो शिवनेरी किले के पास के जो आदरणीय विधायक जी हैं, आदरणीय सांसद जी हैं और तमाम जो महाराष्ट्र की जनता है, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं इस मुहिम में सफल हुआ। तो जब आप शुरुआत में पहले ये बात लोगों को बताते थे कि मुझे जाना है, मुझे ऐसा करना है, तो लोगों का कैसा रिस्पांस रहता था आपको लेके कि करना चाहिए या नहीं? जी मैम, सबसे पहले जब मैं सन 2019 में शुरू किया था तो लोगों के बीच में मैं अपनी बातें रखता था, तो लोग तरह तरह की बातें करते थे। लेकिन हमारे मित्र दीपक शर्मा जी और हमारे एक और पत्रकार हैं चंद्रबालक राय जी और लल्ला गुरु जी और तमाम ऐसे 2-3 दोस्त हैं जिन्होंने इसके बारे में मुझे बताया कि आप करो, दुनिया की मत देखो। जब लोग सफल हो जाते हैं तो दुनिया सलाम करती है। तो जैसा कि आपका जो पहले आपने ये यात्रा की थी साइकिल से यूपी से लेके महाराष्ट्र तक, तो वो वीडियो आपका काफी वायरल हुआ था, काफी लोगों तक पहुंचा था। तो उसके बाद लोगों का कैसा था आपको लेके रवैया? जी, जब मेरा वीडियो वायरल हुआ तब लोगों के बीच में मेरी बातें जब पहुंच गई, तब लोगों ने, जब मेरे प्रति लोगों की जो रुचि थी, उन्हें समझ में आया कि वाकई में आने वाले समय में जल और पर्यावरण की संकट बढ़ सकती है। और हमारे भदोही जिले में एक नई पहल एक नई कोशिश की मुहिम की शुरुआत पहले से ही आदरणीय कृष्णा यादव जी के नेतृत्व में चल रहा था, श्याम यादव जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। तब लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया और आज हमारी जो एक नई पहल एक नई कोशिश मुहिम है, वो भदोही जिले में पर्यावरण को लेकर के एक अच्छा ग्राफ बना रही है। जैसा कि गोविंद जी, हमको पता है कि आपकी एज अभी मात्र 21 वर्ष है, अभी आपने 12वीं का अपना पढ़ाई पूरा किया है। तो आपके दिमाग में ये पर्यावरण को लेके इतनी ज्यादा जागरूकता कि आप अपने सेहत को दांव पे लगा के 2700 किलोमीटर का आप जो फासला है साइकिल से तय किए, तो आपको पर्यावरण को बचाने की रुचि ये कहाँ से बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली, आपके अंदर आई कि बचाना ही है? जी मैम, सबसे पहली तो जो रुचि वाली बात रही, मैं उड़ान इंडिया फाउंडेशन में जब पढ़ाई करता था, हमारे टीचर्स लोग जो थी वो सैटरडे को एक स्पेशल क्लास रखती थी, वो देशभक्ति के बारे में ही पढ़ाया जाता था। और उसके बाद जो सेहत
की दाव लगाने की बात आई तो हम आपको बता दें, हमारे जो हिंदुस्तान है इसको आज़ाद कराने के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान का दाव लगा दिया, अपनी जान को गंवा दिया। हम तो अपनी सेहत ही दाव पे लगाए थे, तो इसलिए मुझे सेहत से कोई लेना देना नहीं। मुझे बस इतना है कि अगर हमारे देश में ना जाने कितने सैनिक शहीद हो गए देश के लोगों को खुश रखने के लिए, तो मैं चाहता हूँ अगर मुझे मेरे सेहत को कुछ होगा चलेगा, लेकिन मेरा देश जैसे है वैसे खुशहाल रहे। जी, आपकी सोच को तो हमारा पूरा चैनल और पूरा देश ही सलाम करेगा। तो गोविंद जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपका आगे का सपना क्या है? आगे आप क्या करना चाहते हैं? जी मैम, मैं आगे अभी इस मुहिम को जो है ये पूरी दुनिया के सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो हर किसी को एक अच्छे राह पे चलने के बारे में बताता है, एकता में रहने को बताता है। इसी को लेकर के मैं इस मुहिम को मैं दुनिया के सामने रखूंगा। थोड़ा वक्त लगेगा, इसके लिए मैं विचार करूंगा, लोगों के बीच में जाऊंगा, अपनी टीम जो है उसके बीच में जाऊंगा, लोगों को हम लोग बताएंगे कि इस मुहिम को आप आगे बढ़ाइए। और मैं निश्चित है आगे अगर भविष्य में मैं कुछ भी करता हूँ, अपने पर्सनल जो लोग अपना पर्सनल कमाई करते हैं, काम करते हैं, मैं वो करूंगा, लेकिन मैं टाइम निकाल के साल में 2 साल में एक बार मैं साइकिल यात्रा के माध्यम से लोगों को संदेश देने का काम करूंगा। क्योंकि हमारे देश के लोग हैं, यदि कुछ दिन कुछ चीजें ना बताई जाए तो वो भूल जाते हैं, तो मैं उनको साल साल में याद दिलाता रहूंगा कि आप अपना फर्ज मत भुलाइए, क्योंकि अपने फर्ज निभाने के लिए हमारे देश में ना जाने कितने शहीद हो गए हमारे देश के जवान। जी, आपने बहुत ही अच्छी बात की, बहुत ही अच्छी सोच है गोविंद जी आपकी। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप जो भी चाहते हैं अपने भविष्य में आपको वो ज़रूर मिले। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद मैं प्रथम न्याय न्यूज़ चैनल को देता हूं कि आप लोगों ने मेरी बात को लोगों के बीच में रखने का जो ये किया है, इससे मुझे आगे और भी कार्य करने का प्रेरणा मिलेगा। तो जैसा कि आपने देखा गोविंद जी की सोच, उनको हम सलाम करते हैं। आजकल के यूथ तो पबजी बैन हो गया इस चीज को लेके इसका रोना रो रहे हैं, और यहाँ एक 21 वर्ष का लड़का 2700 किलोमीटर यात्रा करके आता है सिर्फ देश में ये संदेश देने के लिए कि जल बचाओ, जल है तो कल है। वो अपने इस रास्ते में एक और चीज का ध्यान रखते हैं कि जब वो रात में कहीं रुकते हैं तो उसके बाद में सुबह अगर वहाँ आसपास जो भी स्कूल है, कोचिंग सेंटर्स हैं, वहां जाके बच्चों को भी इसके बारे में जागरूकता फैलाते हुए ही आते हैं अपने रास्ते में पूरे। और गोविंद जी का पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है। उनको इसके लिए वहां के मुख्यमंत्री, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने सम्मानित भी किया था, और 2014 में उनको एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी उनकी किसी ऐसी चीज के लिए उनको सम्मानित किया था। तो मैं गोविंद जी से एक बार पूछ लेना चाहती हूँ कि वो कौन सी चीज थी जिसके लिए आपको एपीजे अब्दुल कलाम जी ने सम्मानित किया था? जी मैम, वो हमने गांव में एक घास होती है बिलायती चेरी नाम की, जिसको पशु खाकर मर जाते हैं, उस पर हमने सर्वे किया था। तो हमारे लल्ला गुरु जी के नेतृत्व में वो सर्वे हुआ था, और सुंदरी देवी मॉडल पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में मैं उस समय पढ़ाई कर रहा था। स्कूल के सपोर्ट द्वारा मैं उस मिशन को वहां तक पहुंचाया था। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि आपको मतलब इतनी छोटी सी उम्र में ही इतना ज्यादा कुछ, इतना बड़ा सोच लेना, क्या कह सकते हैं। मतलब हमें तो बहुत खुशी हो रही है किसी ऐसे इंसान को अपने दर्शकों से मिला के। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं पूनम शुक्ला, कैमरामैन रफीक के साथ प्रथम न्याय।